हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगा 10+ एकेडमी में। और यहाँ पे हम आज अपना नया चैप्टर चालू करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का, जो कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये चैप्टर बच्चों आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। जो इस चैप्टर में जो मेन चीज़ आपको पढ़नी है वो एक ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आपको जो सबसे मेन पढ़ना है वो है आपका एक काइनेटिक एंड आइंस्टीन्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वेशन। और दूसरी जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपके जो मैक्सिमम सवाल हैं इस चैप्टर में इन्हीं दोनों टॉपिक से बनते हैं, और जो बची खुशी कसर रहती है वो पूरी कर देता है अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और क्या कहते हैं, ये सारे हमारा जो मेन टॉपिक्स हैं यही है, और बाकी इसमें और भी काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ डेफिनेशंस आ जाएंगे, जैसे कि थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन वगैरह 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 वगैरह। फिर पावर इंटेंसिटी के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, पावर एंड इंटेंसिटी प्रॉब्लम्स भी इसमें आ जाती हैं। तो उसको हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अगर जो मेन ओवरव्यू लेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये सब है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें भी जो आइंस्टाइन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का इक्वेशन होगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैक्सिमम सवाल तो इन्हीं नो टॉपिक से बन जाते हैं, बाकी बचा कुछ आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से बन जाएगा। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर देख लीजिए, चाहे तो जेई का देखना है जेई का देख लीजिए, नीट का देखना है नीट का देख लीजिए। दोनों में इन टॉपिक से भर भर के सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर भी यही है बच्चों, क्योंकि इसमें आपकी थ्योरी भी बहुत ही लिमिटेड सी है और न्यूमेरिकल्स भी एक ही टाइप के बनते हैं। ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में चेंज करके नहीं पूछ सकते हैं सवाल, और काफ़ी इजी सा चैप्टर है। बाकी थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म अगर इसमें घुसा दे तब थोड़ा बहुत इसमें सवाल कुछ ढंग के बन सकते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत इजी चैप्टर है। तो चलिए बच्चों इसको इरेज करते हैं और अपना चैप्टर यहीं पर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही देख के क्या पता चल रहा है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मतलब कि हम इधर मैटर का डुअल नेचर भी देखेंगे और रेडिएशन मतलब कि लाइट का भी डुअल नेचर देखेंगे। तो हम बात करते हैं लाइट से। लाइट अकॉर्डिंग टू YDSC क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका जो लाइट है, लाइट शोज वेव नेचर। क्योंकि यहां से हमको क्या क्या देखने को मिला था YDSC से, इंटरफेरेंस, है ना, वो भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। और क्या कहते हैं आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपका ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, it cannot be explained by the wave nature of light, by the wave nature of light। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका लाइट जो है, लाइट इज पार्टिकल।
YDSC हम जानते हैं, यंग्स साहब ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था अपना, जो आपने वेव ऑप्टिक्स में भी अभी तक पढ़ लिया होगा। उसके अकॉर्डिंगली लाइट आपका वेव नेचर शो करता है, क्योंकि इसमें आपका कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह होता है और यही सब। और क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन वगैरह फिनोमेना से भी हमको पता चलता है कि लाइट आपका वेव नेचर शो करता है। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपका, वो आपके वेव नेचर जो है इस इफेक्ट को कभी भी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करता है। तो चलिए आज इस चैप्टर में हम पार्टिकल नेचर पे ही सारी बातें करेंगे। तो अब शुरू करते हैं कि आखिरकार ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या और इसके कुछ लॉज हैं, वो सब देख लिए जाते हैं। चलिए, लाइट के पास हमारा दो नेचर होता है। एक है आपका वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। YDSC आप सभी लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में अभी तक पढ़ लिया होगा, आई होप। तो चलिए हम लोग अब करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बात, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ही अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो यहीं से अब शुरू करते हैं। ये सब बच्चों चैप्टर की शुरुआत है, थोड़ी बहुत जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको देख लीजिए। पार्टिकल नेचर, चलिए बच्चों, तो क्या कहते हैं आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हम लोगों ने वो देख लिया कि पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट is in the form of energy packets called quanta। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है, कॉल्ड क्वांटा बोल दीजिए, माफ कीजिएगा, एनर्जी पैकेट्स। इधर फोटोन्स को हम लोग, क्योंकि आगे फोटोन्स ही देखने वाले हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इधर फोटोन्स लिखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देख लीजिए, इसको एनर्जी पैकेट जो है इनको क्वांटा बोला जाता है, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल, या तो आप इसको चाहे तो और थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख लीजिए, ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो देख लीजिए आपके जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स ट्रेवल with the speed of light। फोटॉन्स के बारे में कुछ बातें हैं, उसको लिख लीजिए, विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है आपका 3.3 इंटू में 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और सेकेंड पॉइंट, जल्दी से आप ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड पॉइंट लिखवा देता हूँ। और ये जो है
दिस इज ट्रू फॉर एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आपका जो सेकंड पॉइंट है वो कुछ ऐसा है, द मास ऑफ फोटोन is not defined, but the rest mass of photon is 0. आपका नेक्स्ट पॉइंट है, each photon has a definite energy and linear momentum। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कुछ इस तरीके से, लेट E and P be the energy and momentum of a photon and mu and lambda be the frequency and wavelength of photon। of the same light। नहीं, ये आपका जो एनर्जी और मोमेंटम है ये आपका फोटोन का है, और ये जो आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है ये आपका लाइट का, ऑफ द सेम लाइट, ऑफ द सेम लाइट when it behaves as a wave। तो आपका जो एनर्जी होगा वो इक्वल आ जाएगा, एनर्जी विल बी इक्वल टू E इंटू में h न्यू, और E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो C होता है वो होता है लेमडा इंटू में न्यू के। हाँ या ना बच्चों? अरे हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। या तो आप ऐसे भी जानते हैं हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, ये बराबर होती है C बाय लेमडा। ठीक है, हाँ या ना? हाँ सर। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको ये मोमेंटम का फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ नीचे में थोड़ी सी जगह है, इसी यहीं पर बता देता हूँ। मोमेंटम आपका जो P होता है ये बराबर होता है h बाई लेमडा। ये हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे भी कैसे होता है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर E बाय C। क्योंकि देखिए हम जब इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C से डिवाइड भी करेंगे। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये एच सी बाई लेमडा हमारा क्या होता है? एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं E बाय C।
इतना बात समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए जल्दी से, आई होप कि आपको ये सब कुछ बोर्ड पे विजिबल हो, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप देख लेते हैं ये सारे पॉइंट्स में कहने क्या चाहते हैं। फोटॉन्स जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और ये स्पीड आपका हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम ही रहेगा। और जो मास ऑफ फोटोन है ये अभी तक डिफाइन नहीं है, बट जो आपका रेस्ट मास होता है फोटोन का वो 0 होता है। और सभी फोटोन के पास एक डेफिनेट एनर्जी और लीनियर मोमेंटम रहता है। और इधर हमने क्या बोला, let E and P be the energy and the momentum of the photon, and nu and lambda be the frequency and wavelength of the same light of when it behave as a wave। क्योंकि आपका जो लाइट है वो एक पार्टिकल की भी तरह बिहेव करता है और एक वेव की भी तरह बिहेव करता है। तो हमने क्या कहते हैं, न्यू और जो लैम्डा है वो ले लिया है फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ ऑफ द सेम लाइट when it behaves as a wave। और एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E बराबर होता है H × न्यू, जहाँ पे H होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे देख लीजिए H होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आती है 6.6, कई लोग 6.634 लिखते हैं, वो आपको आपकी मर्जी, आपने लिखना है या नहीं लिखना है, × 10⁻34। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, खुद सोचिए। एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, जूल, हाँ या ना? हाँ सर। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका 1 टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड मतलब सेकेंड इनवर्स, और वो इधर चले जाएगा तो जूल सेकेंड। चाहे आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से देख लीजिए, hc/λ है, हाँ या ना? एनर्जी का जूल हो गया, C का मीटर्स पर सेकेंड, और नीचे में लैम्डा है, ये इसका मीटर्स, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, H/सेकेंड। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, जूल सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका यहाँ से भी सवाल बन सकता है, यूनिट एंड डायमेंशन का भी सवाल बन सकता है, कि आपको ऑप्शंस दे देगा। आपको अगर उस समय में प्लैंक्स कांस्टेंट का पता रहेगा क्या होता है यूनिट, तो आपको उस समय वो सवाल बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो चलिए जल्दी से ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आगे हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जल्दी से आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, मैं देख लूँ बोर्ड में सब कुछ विजिबल है। हाँ बच्चों सब कुछ विजिबल है। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चालू होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आखिरकार आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये देख लिया जाए। When the photons are incident when the photons are incident on when the photons with some energy
some energy incident on a metal surface having some work function phi the electrons in the metal plate are ejected. This phenomena is known as photoelectric इफेक्ट। तो बच्चों जल्दी से इधर ध्यान दीजिए, ये आपकी एक मेटल प्लेट होती है। इस मेटल प्लेट का कुछ वर्क फंक्शन होगा फाई। वर्क फंक्शन वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। यहाँ पे हम फोटॉन्स को इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं। तो इस मेटल प्लेट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इन फोटॉन्स की जो एनर्जी है ये मोर देन फाई होगी, तब तो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे। मोर देन इक्वल टू फाई होगी तब आपके ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे। लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं है बच्चों कि आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही, क्योंकि क्या कहते हैं आपका हीट एनर्जी जो है कई बार कोलिजन में भी लॉस हो जाता है, कई बार हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो आपका ज़रूरी नहीं है कि हर बारी आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हों। बट द क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, द फिनोमिना इन विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड आउट आफ्टर द फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट। तो बेसिकली हम जब भी मेटल प्लेट पे ये फोटॉन्स को इंसिडेंट करेंगे और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे आपके ये मेटल प्लेट का कुछ वर्क फंक्शन फाई होगा, कुछ फोटॉन्स में एनर्जी होगी ई, और क्या कहते हैं जैसे ही ये फॉल करें अपने इस मेटल प्लेट पे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्टेड आउट, वो इजेक्ट हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो क्या कहते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि बोर्ड पे सब कुछ विजिबल हो। जी हाँ बच्चों, सब कुछ विजिबल है। आई होप कि आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। चलिए तो फिर आज इसको हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन भी देखेंगे। वर्क फंक्शन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर है क्या आखिरकार ये चीज़। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके। तो चलिए ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए।